तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक साल के अंदर इन दोनों चीज़ों ने लगभग 50% से ऊपर का रिटर्न भी दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम IND मनी एप्लीकेशन पर इन दोनों चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उसका तरीका हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ IND मनी एप्लीकेशन पर हमें काफ़ी सारे गोल्ड और सिल्वर के फंड्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके उतना ही रिटर्न ले सकते हैं। यानी कि ये फंड दोस्तों बिल्कुल गोल्ड की प्राइस की तरह ही काम करते हैं। जैसे कि अगर गोल्ड और सिल्वर की प्राइस जितने परसेंट भी बढ़ेगी उतने ही परसेंट का रिटर्न आपको इन फंड्स पे भी देखने को मिलेगा। तो ये फंड्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम इनके जरिए गोल्ड और सिल्वर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कब हमें ये खरीदने चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप पहली बार IND मनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ जानना है, क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, तो उस पर मैंने पहले से ही काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, वो जाके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सीधा बताने वाला हूं कि आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को IND मनी पर। तो सबसे पहले आपको ऊपर सर्च का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले हम सर्च करेंगे गोल्ड। तो गोल्ड जैसे ही आप लिख देंगे तो यहाँ पर आपको साइड में आ जाना है और IND स्टॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जितने भी गोल्ड के फंड है, जैसे कि निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20, ये सारे गोल्ड के फंड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनकी अभी के टाइम पर अलग अलग प्राइस है। अगर मैं कोई सा भी एक फंड को सिलेक्ट करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा एक महीने का अगर मैं चार्ट ओपन करूंगा तो 8% का रिटर्न इस फंड ने दिया है और 8% के लगभग का ही रिटर्न गोल्ड ने भी दिया है। और जैसे कि अभी गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी कम हो चुकी है और इस फंड की भी प्राइस आपको कम ही देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप एक साल का ग्राफ ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इस फंड ने जो है एक साल के अंदर 53% का रिटर्न दिया है और इसी के आसपास का जो रिटर्न है वो गोल्ड ने भी दिया है एक साल के अंदर। तो यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं जितने परसेंट भी जो गोल्ड की प्राइस है वो बढ़ेगी या घटेगी, वही चेंज आपको इन फंड्स में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड का जो साइज़ है वो कितना है, यानी कि मार्केट कैप कितना है इसका, 33,000 करोड़ का है। और अलग अलग फंड है, आपको उनके जो है अलग अलग मार्केट कैप देखने को मिलते हैं। अब किसी भी फंड की आपको जानकारी लेनी है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, एक साल में कितना रिटर्न दिया है, वो सारा कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस फंड के अंदर एक साल पहले अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज उनकी वैल्यू होती 1,53,000 रुपये। अगर कोई 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो आज उनकी वैल्यू होती 15,27,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको ये सारी कैलकुलेशन देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर आप पिछले 3 सालों की और पिछले 5 सालों की कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने 125% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 132% का। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से हमें सिल्वर के भी फंड देखने को मिलते हैं। मैं आपको सिल्वर का भी दिखाता हूँ। तो सिल्वर आपको जो है सर्च करना है, सिल्वर के भी आपको अलग अलग जो है फंड्स देखने को मिल जाते हैं। कोई सा भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं जैसे कि निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक साल के अंदर सिल्वर ने भी लगभग 50% का ही रिटर्न दिया था, बल्कि उससे ऊपर का। लेकिन अभी कुछ दिनों से ही जो है सिल्वर की जो प्राइस है वो भी कम हो चुकी है और इस फंड की भी जो प्राइस है वो आपको डाउन ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सिल्वर की जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। तो ये फंड भी दोस्तों बिल्कुल सिल्वर की प्राइस की तरह ही काम करता है। जितने परसेंट का भी रिटर्न आपको सिल्वर पर मिलता है वही रिटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और इसका भी आप देख सकते हैं मार्केट कैप इसका है 17,000 करोड़ का और इसकी भी आप जो है पूरी कैलकुलेशन, पूरी डिटेल इस फंड के बारे में ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे अलग अलग फंड देखने को मिल जाते हैं सिल्वर और गोल्ड के। तो कौन से फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक नए फंड के बारे में और जो कि काफ़ी अच्छा फंड है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी दोस्तों बिल्कुल उसी की तरह ही है। अगर आप एक साल का ग्राफ ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 48% का रिटर्न इस फंड ने दिया है और ये एक सिल्वर वाला फंड है और इसकी भी प्राइस जो है पिछले कुछ दिनों से जो है डाउन हो चुकी है, जैसे असली सिल्वर की हुई है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस फंड का जो मार्केट कैप है वो अभी छोटा ही है, 223 करोड़ का अभी इसका जो है मार्केट कैप है। इसी के साथ दोस्तों ये तो था सिल्वर का फंड। अगर गोल्ड का आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड का भी आपको सेम यही देखने को मिल जाता है, टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस पर आपको क्लिक करना है। इसकी प्राइस अभी चल रही है 11 रुपये, यानी कि एक फंड की जो प्राइस है 11 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और इसने भी दोस्तों एक साल में जो है 53% का रिटर्न दिया है और इस फंड का जो मार्केट कैप है वो 600 कुछ करोड़ का आपको देखने को मिलेगा और बाकी की जो डिटेल है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगर इस फंड के अंदर भी आपने 10 लाख रुपए लगाए होते एक साल पहले तो आज के दिन वो उनकी वैल्यू 15,30,000 रुपये के आसपास होती, क्योंकि 52% का रिटर्न दिया है इस फंड ने।
अब बात करते हैं दोस्तों हमें ऐसे जो गोल्ड और सिल्वर के फंड है उनमें अपने पैसे को कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी के टाइम पर अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने का ग्राफ, तो सिल्वर की जो प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है कि सिल्वर फंड की जो प्राइस है वो 20% डाउन है, और इसी के आसपास आपको सिल्वर की जो है रियल प्राइस भी देखने को मिलेगी, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं अभी जो इसकी प्राइस है वो डाउन की तरफ जा रही है। तो ऐसे में अगर हम खरीदते हैं और इसकी प्राइस और भी डाउन चली जाती है तो यहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है। तो अभी के टाइम पर हमें थोड़ा सा वेट करना है अगर हम सिल्वर वाले फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई सा भी फंड आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो 13 रुपये लगभग 14 रुपये के आसपास का देखने को मिलता है। अगर आप कोई और सा सिलेक्ट करते हैं तो वे थोड़े से आपको महंगे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, इसकी एक फंड की प्राइस है 138 रुपये। फिर जीरोधा का सिल्वर ETF, इसकी 14 रुपये। फिर है दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF, इसकी है 142 रुपये। तो काफ़ी सारे जो फंड है इनसे अलग वे आपको थोड़े महंगे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिलेगा और ये एक नया फंड भी है। और इसी तरीके से बात करें कि गोल्ड के फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक हफ्ते का अगर ग्राफ ओपन करते हैं तो 4% डाउन हो चुकी है इस फंड की प्राइस, और एक दिन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है इस फंड की जो प्राइस है। तो यानी कि आप कह सकते हैं गोल्ड की भी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अब डाउन जा रही है, तो हो सकता है ये और भी डाउन जाए। तो अभी के टाइम पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, और जब हमें लगेगा इसकी जो प्राइस है वो एक ही फ्लो पर चल रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तब हमें ऐसे टाइम पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या होगा, IND मनी पर फंड्स को ऐड कर लीजिए अपने बैंक अकाउंट से। आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, उस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेंगे बाय सेल एंड SIP, तो बाय के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हम दोस्तों इसकी कितनी क्वांटिटी जो है खरीदना चाहते हैं, जैसे कि 200 क्वांटिटी अगर हम खरीदेंगे तो उसकी कितनी प्राइस होगी, यहाँ पर देख सकते हैं 2300 कुछ रुपए हमें पे करने पड़ेंगे। अगर हम दोस्तों खरीदना चाहते हैं इसकी 54 क्वांटिटी तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं 600 कुछ रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर खरीदते हैं दोस्तों 83 क्वांटिटी यानी कि 83 फंड्स ये खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें पे करने होंगे 982 रुपये, और मेरे वॉलेट में जो भी फंड है वो 1000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्लिक क्या करना है, बाय विद 100% पर हम क्लिक कर देंगे तो नीचे ऑर्डर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो चुका है, और जब भी मार्केट खुलेगा ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि हमारे जो है 1000 रुपये इस फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। और इस फंड की हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 83 क्वांटिटी, और अभी किस प्राइस पर हमने खरीदे हैं 11 रुपये 80 पैसे के लगभग। तो इस तरीके से सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि एक ही क्लिक के अंदर आप किस सिल्वर और गोल्ड के फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते, कैंसिल करना चाहते हैं, साइड में ही आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको आसानी से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप IND मनी एप्लीकेशन में गोल्ड और सिल्वर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने A to Z आपको बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।